मैं मीनू सिन्हा चरण, इतिहास विभाग, जैन कॉलेज धुर्वा। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए विषय लेकर आई हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर में प्राचीन भारत में दास प्रथा पर जो लेक्चर दिया था, आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें आगे मैं बताना चाहूँगी कि नारद के अनुसार दासों को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। नारद के अनुसार कई कारणों से लोग दास बनाए जाते थे। कुछ लोग परिस्थितिवश दास बनने के लिए बाध्य थे और वे अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को उनको खोना पड़ता था। नारद ने कई कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो दास थे वे विभिन्न परिस्थितियों वश इस कार्य को करने के लिए बाध्य थे। मध्यम निकाय यह बताता है कि किस प्रकार एक जुआरी के खेल में मंच पर अपने बच्चों, स्त्री और अपने धन संपत्ति को दांव पर लगा दिया जाता है और अंत में स्वयं को भी वह बंधक बना देता है। ठीक यही कथा हमको महाभारत में भी देखने को मिलती है। नारद ने जो अनुभव किया उसे ही उन्होंने बताया है। उन्होंने भी दासों का वर्गीकरण किया है और हमें दास के विभिन्न वर्गों की चर्चा उन्होंने करके की है। उनके अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार, जो जिन दासों की चर्चा की गई है वह है पहला, वह दास जो घर में जन्म लेता है। दूसरा दास वह जो प्राप्त किए जाते हैं और तीसरा वह जो उपहार स्वरूप या किसी अन्य कारण से प्राप्त होते हैं। चौथे दास वह होते थे जो उत्तराधिकारी से उनके दासत्व को प्राप्त करता था। पांचवा वह जिसकी अकाल में रक्षा की गई और अब वह दास के रूप में प्राप्त हुआ व्यक्ति था। छठा वह जो अपने मालिक की इच्छा और अपनी इच्छा से वचनबद्ध हो। सातवां ऋण के भुगतान के बदले में दिया गया व्यक्ति। आठवां युद्ध में बंदी बनाया गया व्यक्ति। इस उच्च कोटि के सैनिक और नागरिक दोनों होते थे। नौवां युद्ध में पराजित व्यक्ति। 10वां ऐसा व्यक्ति जो दासता को स्वीकार करता है। 11वां जो अपने को बेचने वाला व्यक्ति। 12वां निश्चित काल के लिए जो दासत्व को स्वीकार करता है। 13वां वह जो भोजन मात्र के लिए दासता को स्वीकार करता है या भोजन करने के लिए दास बन गया। 14वां यदि किसी दासी से प्रेम हो जाए तो उस दासी के लिए जो दासता को स्वीकार कर लेता है। और अंत में ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बेच दे। ये 15 प्रकार के दास नारद स्मृति में बताए गए हैं। नारद ने दासों के वर्गीकरण की जो लंबी सूची दी है उसको देखने से मालूम होता है कि उन्होंने कौटिल्य और मनु की सूची में ही वही वर्गीकरण को जोड़ दिया है। कौटिल्य और मनु की सूची में भी उसी प्रकार के से दासों का वर्णन किया गया है। सिर्फ नारद स्मृति में उनको अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया गया है। नारद, मनु और याज्ञवल्क्य के विचारों की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि जहाँ तक नर्क और याज्ञवल्क्य ने निर्धारण किया है कि वर्णों के समुचित अनुक्रम के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने स्वामी का केवल दास ही नहीं होता बल्कि वह ब्राह्मण के 3 वर्णों ब्राह्मण के दास हो सकते हैं। एक वैश्य या शूद्र या एक क्षत्रिय एक दास हो सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का दास नहीं हो सकता है। शूद्र का दास कोई वैश्य नहीं हो सकता है, कोई वैश्य नहीं हो सकता है। अपवाद केवल इसी स्थिति में है जो अभिजात व्यक्ति अपने कर्म से अधम हो गया हो, वह किसी भी वैश्य अथवा शूद्र राजा का दास हो सकता है।
नारद और याज्ञवल्क्य द्वारा वर्ण व्यवस्था की व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि जिस तरह की संहिताएं लिखी गई उस समय समाज में बहुत से दास अपनी सामाजिक सीमाओं से अधिक बढ़ गए थे। विधि निर्माताओं के लिए यह आवश्यक हो गया था कि जाति की श्रेणी के आधार पर उनका स्थान स्पष्ट कर दिया जाए, ताकि उन लोगों की संवेदनशीलता को कोई क्षति न पहुंचे जिन्हें जाति अथवा वर्ण की उच्चता के आधार पर जीवन को सुरक्षित स्तर प्राप्त हो। मनु के व्याख्याकार में तिथि के द्वारा एक अन्य विशिष्ट व्याख्या भी की गई है, जिसके अनुसार क्षत्रिय जाति का कोई भी बंदी व्यक्ति दास नहीं बन सकता था। उन्हीं के अनुसार पुनः यह कहा गया कि मनु के ध्वजाहृत शब्द को हम केवल शूद्र बंदी के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बल के अधिकार पर क्षत्रिय व्यक्ति को आप ध्वजकृत अर्थ में नहीं ले सकते हैं। कौटिल्य ने दास के 5 वर्गों को विभाजित किया था, मनु ने 7 वर्गों में और नारद ने 15 वर्गों में विभाजित किया था। दासों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और इस वृद्धि के कारण उन दासों को कुछ संस्कारों से भी वंचित होना पड़ा था। दासों को सबसे निम्न कोटि में रखा गया था और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। भारत में दासों के प्रति जो व्यवहार किए जाते थे, वह उसका वर्णन वैदिक साहित्य, धर्मसूत्र, जातक कथाओं, अशोक के अभिलेखों आदि में दासों के प्रति व्यवहार का विवरण मिलता है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ दासों के प्रति व्यवहार जो था वह उदार और हृदयपूर्ण था। दासों और दासियों के प्रति कटुता का व्यवहार नहीं होता था। भोजन के संबंध में यह कहा जा सकता है कि दासों को बिना भोजन के रखना पाप समझा जाता था। इसी कारण दासों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मनु स्मृति में इस बात का स्पष्ट निषेध है। वास्तव में वहां दास को पुत्र के समान रखने का आदेश दिया गया है। कुछ स्थानों पर अवश्य दासों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार का उल्लेख भी मिलता है, किंतु उसकी सराहना कहीं भी नहीं की गई है। भारत के अन्य देशों की अपेक्षा दासों के प्रति यहाँ व्यवहार अच्छा होता था। दासों के कार्यों की भी चर्चा यहाँ की गई है। दासों से खेती का कार्य करवाया जाता था, शारीरिक श्रम तथा व्यक्तिगत श्रम करवाया जाता था, दान के रूप में उनको दिया जाता था। आए हुए अतिथियों की सेवा में वो मदद करते थे। घर के साफ सफाई तथा अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे। दासों के अधिकारों की चर्चा करते हुए यह भारतवर्ष में तथा विदेशों में काफी अंतर दिखाई देता है। भारत में शारीरिक दृष्टि से दास स्वामी के पूरी तरह से संपूर्ण अधीन होते थे, किंतु आर्थिक दृष्टि से उनको काफी हद तक सुरक्षा भी प्रदान थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भी किया है। दासों की संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था। मालिक उस संपत्ति को तभी ले सकता था जब उस दास का कोई संबंधी न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में दासों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार था, किंतु शारीरिक दृष्टि से वे स्वामी के सदैव अधीन होते थे। दासता से मुक्ति के संबंध में यह कहा गया है कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में दासता की मुक्ति के लिए कानून के द्वारा समाप्त किया जाता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में दासता की मुक्ति का विधान भी प्राचीन काल में राज्य शास्त्र और धर्म शास्त्र पर ही निर्भर था।
निर्भर करता था। इसके भी संबंध में ग्रंथों में विशेष रूप से चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में यह बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। दासों को निम्न प्रकार से प्राचीन काल में मुक्त किया जा सकता था। पहला, युद्ध में विजेत व्यक्ति को श्रम का आधा या पूरा मूल्य चुका देने पर स्वतंत्र किया जा सकता था। दूसरा, दासी के साथ स्वामी का योनि संबंध होने पर उसके पुत्र हो जाने पर उसे मुक्त किया जा सकता था। तीसरा, यदि कोई दास अथवा दासी स्वामी को भयंकर संकट से बचाती थी तो भी उसे स्वामी अपनी इच्छा से मुक्त कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में दास प्रथा यद्यपि विद्यमान थी, लेकिन उससे मुक्ति का भी विधान बनाया हुआ था। संपत्ति रखने का उन्हें अधिकार भी प्राप्त था। उत्तराधिकार में देने का भी विधान था और ऐसे कई नियम थे जो दासों के लिए काफी उपयोगी थे। इस प्रकार यह परिणाम निकलता है कि यहाँ के दासों को कभी भी रक्त रंजित क्रांति करने का मौका नहीं मिला। वे अपने स्वामी के प्रति हमेशा आदर और श्रद्धा की भावना रखते थे और उनके स्वामी भी उनके साथ अक्सर स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे। कहीं कहीं पर निर्दयता का अपवाद मिलता है, लेकिन यह अधिकतर भारतवर्ष में जहाँ भी दासों की चर्चा की गई है, सभी ग्रंथों में दासों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। इतना कहा जा सकता है कि उन्हें स्वतंत्रता बहुत हद तक नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी थी।